भाई, अगर तू ये सोचता है कि किसी लड़की को अट्रैक्ट करना सिर्फ लुक्स, मनी या स्टाइल से होता है, तो यकीन मान तू अभी सरफेस पर है। असली खेल अंदर चलता है, माइंड लेवल पर। अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का सटल डांस है। लोग नहीं जानते कि दिमाग कैसे सिग्नल पढ़ता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक टाइमिंग, और वहीं से अट्रैक्शन का सर्किट शुरू होता है। हर लड़की का माइंड कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली रिएक्ट करता है। टोन ऑफ वॉइस, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, वार्मथ और सेफ्टी जैसे क्यूज पर। और यही क्यूज डिफाइन करते हैं कि वो तुझे कंफर्टेबल, चार्मिंग या डेंजरस समझेगी। आज मैं तेरे साथ शेयर करने वाला हूं वो 20 साइंस बैक्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो नेचुरल अट्रैक्शन बनाते हैं, बिना मैनिपुलेशन, बिना एक्टिंग के। ये वो चीजें हैं जो रिसर्च से प्रूव हुई है, ह्यूमन कनेक्शन के असली ब्लूप्रिंट। अब बात शुरू करते हैं उस फर्स्ट स्विच से जो हर रियल कनेक्शन की नींव रखता है, द यस लैडर। छोटी हां से शुरू होकर दिल तक पहुंचना। पॉइंट 1, द यस लैडर। छोटी हां से शुरू होकर दिल तक पहुंचना। अगर तू किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले ये समझ कि कनेक्शन जबरदस्ती नहीं बनता, वो धीरे धीरे सहमति से बनता है। अट्रैक्शन का पहला साइकोलॉजिकल स्टेप है द यस लैडर, यानी छोटी छोटी हां से भरोसे की सीढ़ी चढ़ना। जब कोई लड़की शुरुआत में तुझसे कुछ सिंपल चीजों पर अग्री करती है, जैसे कॉफी पसंद है, वो गाना अच्छा था ना, या चलो 5 मिनट घूम लेते हैं, तो उसके दिमाग में कंफर्ट और फैमिलियरिटी का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। सोशल साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अपने पिछले डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। अगर उसने 3 बार हाँ कहा है, तो चौथी बार वो ज्यादा ओपन महसूस करती है, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस तुझे सेफ मान चुका होता है। लेकिन भाई, यही फर्क सच्चे और नकली अट्रैक्शन में आता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब ये सब नेचुरल लगे, न कि रिहर्स्ड। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा, फोर्स नहीं। अट्रैक्शन तब सबसे गहरा बनता है जब लड़की को महसूस हो कि तू उसे समझने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे जीतने की। पॉइंट 2, द सिमिलैरिटी इफेक्ट। वो तुम्हारे जैसी नहीं, तुम्हारे जैसी महसूस करना चाहती है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूट सिर्फ लुक या स्टेटस में नहीं होता, वो होता है फैमिलियरिटी में। जब कोई लड़की ये महसूस करती है कि ये लड़का मेरी तरह सोचता है, मेरे वाइब को समझता है, तो वहीं से इमोशनल ब्रिज बनता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है द सिमिलैरिटी इफेक्ट, यानी लोग उन लोगों के प्रति नेचुरली आकर्षित होते हैं जिनके वैल्यूज, ह्यूमर या एनर्जी उनसे मिलती जुलती लगती है। इसका कारण सिंपल है, हमारा दिमाग सिमिलैरिटी को सेफ्टी सिग्नल मानता है। एवोल्यूशनरी लेवल पर जो हमारे जैसे लगते हैं, उन पर हम जल्दी भरोसा करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि तू फेक बन जा या उसकी हर बात पर हाँ अब बोले। असली चार्म ऑथेंटिसिटी में है। बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा, ध्यान से सुन, और अगर कोई बात वाकई रिलेटेबल लगे तो उसे एक्सप्रेस कर। हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया था। ये छोटे छोटे रिलेटेबल मोमेंट्स लड़की के दिमाग में हम एक ही वेवलेंथ पर हैं वाला पैटर्न एक्टिवेट कर देते हैं। पर याद रख, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर तू सिर्फ टेम्पररीली उसे इंप्रेस करने के लिए एक्ट करेगा, तो वो डिफरेंस तुरंत पकड़ लेगी। कनेक्शन तभी रील बनता है जब सिमिलैरिटी एक्ट नहीं, ट्रूथ लगती है। पॉइंट 3, द पावर ऑफ प्रेजेंस। कॉन्फिडेंस बोलती नहीं, महसूस होती है। अगर तू किसी लड़की के साथ असली अट्रैक्शन बनाना चाहता है, तो सबसे पहले ये समझ कि चार्म सिर्फ बातों से नहीं आता, वो प्रेजेंस से आता है। लड़की के लिए सबसे मैग्नेटिक क्वालिटी होती है काम कॉन्फिडेंस, यानी वो एनर्जी जो बिना कुछ बोले भी स्टेबिलिटी दिखाती है। रिसर्च कहती है कि जब कोई व्यक्ति नॉन एंग्शियस एनर्जी देता है, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, ग्राउंडेड पोस्चर, कंट्रोल्ड टोन, तो सामने वाला सबकॉन्शियस लेवल पर कंफर्ट महसूस करता है, और कंफर्ट ही अट्रैक्शन की जड़ है। अब ये मत सोच कि कॉन्फिडेंस लाउडनेस है। असली कॉन्फिडेंस शांति में छिपी होती है। तू धीरे बोले,
लेकिन स्पष्ट, मुस्कुराए लेकिन जबरदस्ती नहीं, सामने देखे लेकिन बिना ईगो के। जब तू अपने स्पेस में सेंटर्ड होता है तो लड़की को लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने है जो खुद पर भरोसा रखता है, और ट्रस्ट यही से पैदा होता है। याद रख भाई, वर्ड से पहले वाइब पढ़ी जाती है। अगर तेरी वाइब काम है तो वो खुद कॉन्वर्सेशन की ओर खिंची चली आएगी। प्रेजेंस वो अट्रैक्शन है जो नजर नहीं आता लेकिन महसूस हर कोई करता है। पॉइंट 4, दी आर्ट ऑफ अटेंशन। हर लड़की वहां खिंचती है जहां उसे सुना जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए जरूरी है लगातार बोलना, जोक्स, स्टोरीज, शो ऑफ। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अट्रैक्शन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड पावर है अटेंशन, यानी पूरी ईमानदारी से सुनना। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग इफेक्ट। जब इंसान को लगता है कि कोई उसे बिना इंटरप्ट किए जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दोनों रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स जो ट्रस्ट और वार्मथ का एहसास कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू बस चुपचाप सिर हिलाता रहे, बल्कि उसकी बातों के बीच में छोटे क्यूज दे, जैसे सच में, फिर क्या हुआ, या बस एक मुस्कान। ये सिग्नल्स लड़की को सबकॉन्शियसली बताते हैं कि तू उसे सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है, और यही फर्क बनाता है एक ऑर्डिनरी बातचीत और एक इमोशनल कनेक्शन के बीच। याद रख, दुनिया में हर किसी को बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर सुनने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तू वो शख्स बन जाता है जो बिना जज किए सुनता है तो अट्रैक्शन अपने आप पैदा होता है, क्योंकि हर लड़की उस जगह लौटना चाहती है जहां उसे महसूस हो यहां मेरी बात सच में सुनी जाती है। पॉइंट 5, दी लॉ ऑफ नॉवेल्टी। नई चीजें दिमाग को वही खींचती हैं जहां दिल को चांस नहीं चाहिए। भाई, अट्रैक्शन की सबसे अजीब और ताकतवर साइकोलॉजी यही है, नॉवेल्टी, यानी नयापन। हमारा दिमाग रूटीन चीजों से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन जब उसे कुछ नया, अनप्रेडिक्टेबल और थोड़ा मिस्टीरियस दिखता है तो वो तुरंत डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन दोनों को फ्यूल देता है। यही वजह है कि जो लोग थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग एनर्जी, अलग पर्सपेक्टिव, अलग प्रेजेंस के साथ, वो ज्यादा याद रह जाते हैं। अब ये ट्रिक ज्यादा पावरफुल तब होती है जब तू इसे नेचुरली यूज करता है, एक्ट करके नहीं। उदाहरण के लिए, एक लड़की रोज प्रेडिक्टेबल बातें सुनती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खास हो। लेकिन अगर तू किसी ऑर्डिनरी चीज पर यूनिकली रिएक्ट करे, जैसे तुम्हारी बातों में एक रिदम है, लगता है जैसे कोई कहानी चल रही हो, तो उसके दिमाग को इंस्टेंट नॉवेल्टी मिलती है। वो मोमेंट रजिस्टर हो जाता है क्योंकि वो बाकी सबसे अलग था। भाई, अगर तू ये सोचता है कि किसी लड़की को अट्रैक्ट करना सिर्फ लुक्स, मनी या स्टाइल से होता है, तो यकीन मान, तू अभी सरफेस पर है। असली खेल अंदर चलता है, माइंड लेवल पर। अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी का सटल डांस है। लोग नहीं जानते कि दिमाग कैसे सिग्नल पढ़ता है, एक नजर, एक मुस्कान, एक टाइमिंग, और वहीं से अट्रैक्शन का सर्किट शुरू होता है। हर लड़की का माइंड कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली रिएक्ट करता है, टोन ऑफ वॉइस, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस, वार्मथ और सेफ्टी जैसे क्यूज पर। और यही क्यूज डिफाइन करते हैं कि वो तुझे कंफर्टेबल, चार्मिंग या डेंजरस समझेगी। आज मैं तेरे साथ शेयर करने वाला हूं वो 20 साइंस बैक्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो नेचुरल अट्रैक्शन बनाते हैं, बिना मैनिपुलेशन, बिना एक्टिंग के। ये वो चीजें हैं जो रिसर्च से प्रूव हुई है, ह्यूमन कनेक्शन के असली ब्लूप्रिंट। अब बात शुरू करते हैं उस फर्स्ट स्विच से जो हर रियल कनेक्शन की नींव रखता है, द यस लैडर। छोटी हां से शुरू होकर दिल तक पहुंचना। पॉइंट 1, द यस लैडर। छोटी हां से शुरू होकर दिल तक पहुंचना। अगर तू किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले ये समझ कि कनेक्शन जबरदस्ती नहीं बनता, वो धीरे धीरे सहमति से बनता है। अट्रैक्शन का पहला साइकोलॉजिकल स्टेप है द यस लैडर, यानी छोटी छोटी हाँ
से भरोसे की सीढ़ी चढ़ना। जब कोई लड़की शुरुआत में तुझसे कुछ सिंपल चीजों पर अग्री करती है, जैसे कॉफी पसंद है, वो गाना अच्छा था ना, या चलो 5 मिनट घूम लेते हैं, तो उसके दिमाग में कंफर्ट और फैमिलियरिटी का पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। सोशल साइकोलॉजी बताती है कि इंसान अपने पिछले डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहता है। अगर उसने 3 बार हाँ कहा है, तो चौथी बार वो ज्यादा ओपन महसूस करती है, क्योंकि अब उसका सबकॉन्शियस तुझे सेफ मान चुका होता है। लेकिन भाई, यही फर्क सच्चे और नकली अट्रैक्शन में आता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब ये सब नेचुरल लगे, न कि रिहर्स्ड। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा, फोर्स नहीं। अट्रैक्शन तब सबसे गहरा बनता है जब लड़की को महसूस हो कि तू उसे समझने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे जीतने की। पॉइंट 2, द सिमिलैरिटी इफेक्ट। वो तुम्हारे जैसी नहीं, तुम्हारे जैसी महसूस करना चाहती है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूट सिर्फ लुक या स्टेटस में नहीं होता, वो होता है फैमिलियरिटी में। जब कोई लड़की ये महसूस करती है कि ये लड़का मेरी तरह सोचता है, मेरे वाइब को समझता है, तो वहीं से इमोशनल ब्रिज बनता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है द सिमिलैरिटी इफेक्ट, यानी लोग उन लोगों के प्रति नेचुरली आकर्षित होते हैं जिनके वैल्यूज, ह्यूमर या एनर्जी उनसे मिलती जुलती लगती है। इसका कारण सिंपल है, हमारा दिमाग सिमिलैरिटी को सेफ्टी सिग्नल मानता है। एवोल्यूशनरी लेवल पर जो हमारे जैसे लगते हैं, उन पर हम जल्दी भरोसा करते हैं। इसका इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि तू फेक बन जा या उसकी हर बात पर हाँ अब बोले। असली चार्म ऑथेंटिसिटी में है। बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा, ध्यान से सुन, और अगर कोई बात वाकई रिलेटेबल लगे तो उसे एक्सप्रेस कर। हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया था। ये छोटे छोटे रिलेटेबल मोमेंट्स लड़की के दिमाग में हम एक ही वेवलेंथ पर हैं वाला पैटर्न एक्टिवेट कर देते हैं। पर याद रख, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर तू सिर्फ टेम्पररीली उसे इंप्रेस करने के लिए एक्ट करेगा, तो वो डिफरेंस तुरंत पकड़ लेगी। कनेक्शन तभी रील बनता है जब सिमिलैरिटी एक्ट नहीं, ट्रूथ लगती है। पॉइंट 3, द पावर ऑफ प्रेजेंस। कॉन्फिडेंस बोलती नहीं, महसूस होती है। अगर तू किसी लड़की के साथ असली अट्रैक्शन बनाना चाहता है, तो सबसे पहले ये समझ कि चार्म सिर्फ बातों से नहीं आता, वो प्रेजेंस से आता है। लड़की के लिए सबसे मैग्नेटिक क्वालिटी होती है काम कॉन्फिडेंस, यानी वो एनर्जी जो बिना कुछ बोले भी स्टेबिलिटी दिखाती है। रिसर्च कहती है कि जब कोई व्यक्ति नॉन एंग्शियस एनर्जी देता है, स्टेडी आई कॉन्टैक्ट, ग्राउंडेड पोस्चर, कंट्रोल्ड टोन, तो सामने वाला सबकॉन्शियस लेवल पर कंफर्ट महसूस करता है, और कंफर्ट ही अट्रैक्शन की जड़ है। अब ये मत सोच कि कॉन्फिडेंस लाउडनेस है। असली कॉन्फिडेंस शांति में छिपी होती है। तू धीरे बोले लेकिन स्पष्ट, मुस्कुराए लेकिन जबरदस्ती नहीं, सामने देखे लेकिन बिना ईगो के। जब तू अपने स्पेस में सेंटर्ड होता है, तो लड़की को लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान के सामने है जो खुद पर भरोसा रखता है, और ट्रस्ट यही से पैदा होता है। याद रख भाई, वर्ड से पहले वाइब पढ़ी जाती है। अगर तेरी वाइब काम है, तो वो खुद कॉन्वर्सेशन की ओर खिंची चली आएगी। प्रेजेंस वो अट्रैक्शन है जो नजर नहीं आता, लेकिन महसूस हर कोई करता है। पॉइंट 4, द आर्ट ऑफ अटेंशन। हर लड़की वहां खिंचती है जहां उसे सुना जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए जरूरी है लगातार बोलना, जोक्स, स्टोरीज, शो ऑफ। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अट्रैक्शन की सबसे अंडर एस्टिमेटेड पावर है अटेंशन, यानी पूरी ईमानदारी से सुनना। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एक्टिव लिसनिंग इफेक्ट। जब इंसान को लगता है कि कोई उसे बिना इंटरप्ट किए जेन्युइनली समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दोनों रिलीज होते हैं, वही केमिकल्स जो ट्रस्ट और वार्मथ का एहसास कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू बस चुपचाप सिर हिलाता रहे, बल्कि उसकी बातों के बीच में छोटे क्यूज दे, जैसे सच में, फिर क्या हुआ, या बस एक मुस्कान। ये सिग्नल्स लड़की को सबकॉन्शियसली बताते हैं कि तू उसे सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस भी कर रहा है, और यही फर्क बनाता है।
एक ऑर्डिनरी बातचीत और एक इमोशनल कनेक्शन के बीच। याद रख, दुनिया में हर किसी को बोलने वाले बहुत मिलते हैं, पर सुनने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। जब तू वो शख्स बन जाता है जो बिना जज किए सुनता है, तो अट्रैक्शन अपने आप पैदा होता है, क्योंकि हर लड़की उस जगह लौटना चाहती है जहां उसे महसूस हो यहां मेरी बात सच में सुनी जाती है। पॉइंट 5, दी लॉ ऑफ नॉवेल्टी। नई चीजें दिमाग को वही खींचती है जहां दिल को चांस नहीं चाहिए। भाई, अट्रैक्शन की सबसे अजीब और ताकतवर साइकोलॉजी यही है, नॉवेल्टी यानी नयापन। हमारा दिमाग रूटीन चीजों से जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन जब उसे कुछ नया, अनप्रेडिक्टेबल और थोड़ा मिस्टीरियस दिखता है, तो वो तुरंत डोपामाइन रिलीज करता है, वही केमिकल जो एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन दोनों को फ्यूल देता है। यही वजह है कि जो लोग थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अलग एनर्जी, अलग पर्सपेक्टिव, अलग प्रेजेंस के साथ, वो ज्यादा याद रह जाते हैं। अब ये ट्रिक ज्यादा पावरफुल तब होती है जब तू इसे नेचुरली यूज करता है, एक्ट करके नहीं। उदाहरण के लिए, एक लड़की रोज प्रेडिक्टेबल बातें सुनती है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खास हो। लेकिन अगर तू किसी ऑर्डिनरी चीज पर यूनिकली रिएक्ट करे, जैसे तुम्हारी बातों में एक रिदम है, लगता है जैसे कोई कहानी चल रही हो, तो उसके दिमाग को इंस्टेंट नॉवेल्टी मिलती है। वो मोमेंट रजिस्टर हो जाता है क्योंकि वो बाकी सबसे अलग था। पर याद रख, मजाक की भी एक सीमा होती है। अगर हर बात जोक बन जाएगी तो तू डेप्थ खो देगा। हंसी तब सबसे ज्यादा असर करती है जब वो जेन्युइन हो, जब तू खुद को और उसे मोमेंट में एंजॉय कर रहा हो। लड़की तब सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है जब उसे महसूस होता है कि इसके साथ मैं सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही, मैं खुद बन सकती हूं। यही है सच्चे ह्यूमर की ताकत, जो दिल को हल्का करती है और कनेक्शन को गहरा। पॉइंट 11, दी पावर ऑफ पर्पस। जिस आदमी को अपना रास्ता पता है, वही सबसे आकर्षक लगता है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे गहरा रूट सिर्फ लुक्स या चार्म में नहीं, बल्कि पर्पस में होता है। लड़की सबकॉन्शियसली हमेशा उस आदमी की ओर खींचती है जो किसी दिशा में बढ़ रहा है, जो किसी मिशन पर है। ये कोई रोमांटिक फैंटेसी नहीं, बल्कि प्योर बायोलॉजी है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि महिलाएं नेचुरली उन पुरुषों की ओर अट्रैक्ट होती है जो डिसाइसिव, गोल ड्रिवन और इमोशनली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें रिलायबल सिग्नल देता है। अब ये पर्पस दिखाने का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। पर्पस का मतलब ये नहीं कि तू अपनी एम्बिशन का स्पीच दे, बल्कि वो वाइब है जो तू अपने रूटीन, डिसिप्लिन और पैशन से दिखाता है। जब तू किसी काम में डूबा होता है, फोकस्ड होता है, तो तेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो तेरे शब्दों से ज्यादा असर करती है। यही एनर्जी लड़की को महसूस होती है कि तू किसी चीज के लिए खड़ा है, तू ग्राउंडेड है, और तू उसे इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने रास्ते पर चलने के लिए जी रहा है। याद रख, कोई भी सच्चा अट्रैक्शन तभी टिकता है जब तेरे अंदर डायरेक्शन हो, क्योंकि एक मर्द जो अपने मिशन पर है, वो कभी किसी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता। और भाई, जो वैलिडेशन नहीं मांगता, वही सबसे मैग्नेटिक लगता है। पॉइंट 12, द कॉन्फिडेंस ऑफ साइलेंस। हर जवाब जरूरी नहीं, हर ठहराव याद रह जाता है। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि तू कितना बोलता है, बल्कि इससे कि तू कब नहीं बोलता। साइलेंस जब सही समय पर आता है, तो किसी भी शब्द से ज्यादा गहराई छोड़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द पावर पॉज इफेक्ट। जब कोई इंसान बिना बेचैनी के चुप रह सकता है, तो उसका दिमाग डोमिनेंस नहीं, डेप्थ का सिग्नल भेजता है। ये वही एनर्जी है जो कॉन्फिडेंट आदमी के चारों ओर महसूस होती है, स्टेडी, कंपोज्ड और मिस्टेरियस। जब कोई लड़की बात कर रही हो, तो हर लाइन पर जल्दी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं। कुछ पल का पॉज उसे दिखाता है कि तू उसकी बात सोच रहा है, सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा। और जब तू किसी सवाल से पहले थोड़ी देर चुप रहता है, तो वो साइलेंस उसके दिमाग में एंटिसिपेशन पैदा करता है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अब ये क्या बोलेगा।
यही एंटिसिपेशन अट्रैक्शन को लंबा चलाता है। पर याद रख, चुप्पी का मतलब डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। साइलेंस पावरफुल तभी लगता है जब उसके पीछे प्रेजेंस हो। अगर तेरे अंदर क्लैरिटी और कंफर्ट है तो तेरा काम एनर्जी हर पॉज में बोलता है। और लड़की को तब महसूस होता है कि तू भीड़ का हिस्सा नहीं, तू वो आदमी है जो अपनी रफ्तार खुद तय करता है। भाई, जो मर्द अपने साइलेंस में कॉन्फिडेंट है वो भीड़ के शोर में भी अलग सुनाई देता है। पॉइंट 13, द वैल्यू ऑफ बाउंड्रीज। जिसे अपनी सीमाएं पता है वही सबसे काबिल लगता है। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ पास आने से नहीं बढ़ता, कभी कभी कहाँ रुकना है ये जानना ज्यादा पावरफुल होता है। बाउंड्रीज किसी दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक इनविजिबल रिस्पेक्ट जोन होती है जो बताती है कि तू खुद को कितना मानता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान अपने स्टैंडर्ड्स और इमोशनल स्पेस को साफ रखता है तो उसका दिमाग सेल्फ वर्थ सिग्नल भेजता है, और यही सेल्फ वर्थ सबकॉन्शियसली रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों को ट्रिगर करती है। अब ज्यादातर लड़के यहां गलती करते हैं। लड़की थोड़ी अटेंशन दे दे तो वो अपना स्केड्यूल, फोकस और प्रायोरिटीज सब भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा मर्द वो होता है जो इंटरेस्ट दिखाता है लेकिन अपनी डायरेक्शन नहीं खोता। जब तू किसी लड़की को बताता है कि मुझे तू पसंद है लेकिन मेरा मिशन पहले है, तो वो लाइन एरोगेंस नहीं, मैग्नेटिज्म बन जाती है। क्योंकि हर लड़की के दिमाग में ये पैटर्न होता है, जो आदमी खुद को खो देता है वो मुझे कभी संभाल नहीं पाएगा। बाउंड्रीज अट्रैक्शन को कम नहीं करती, वो उसे प्योर बनाती है। क्योंकि जब तू अपने लिमिट्स जानता है, कब बात करनी है, कब स्पेस देना है, कब ना बोलना है, तो तू स्टेबल लगता है। और स्टेबिलिटी किसी भी महिला के लिए सबसे रेयर और डिजायरेबल क्वालिटी होती है। याद रख भाई, जो खुद की इज्जत करता है उसी की नजर में दूसरों की भी कद्र होती है। बाउंड्रीज तेरा ईगो नहीं, तेरी बैकबोन है, और वही तुझे भीड़ से अलग पहचान देती है। पॉइंट 14, द पावर ऑफ इमोशनल कंट्रोल। जो अपने दिमाग को संभाल ले वही दिल जीत लेता है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन है इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लोग रिश्तों में या बातचीतों में अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। थोड़ी तारीफ मिली तो आसमान पर, थोड़ी अनदेखी हुई तो जमीन पर। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल स्टेबिलिटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अट्रैक्टिवनेस। जब तू हर मूड, हर रिएक्शन पर कंट्रोल रखता है तो तू बाकी मर्दों से अलग दिखता है। प्रेडिक्टेबल नहीं, पावरफुल। लड़कियों के सबकॉन्शियस दिमाग को स्टेबिलिटी सबसे पहले अपील करती है। जब तू गुस्से, जलन या इनसिक्योरिटी के मोमेंट में भी कंपोज रहता है तो उसे लगता है कि ये आदमी प्रेशर में भी खुद को नहीं खोता, और यही इंप्रेशन अट्रैक्शन को डिपेंड करता है। ये वाइब बताती है कि तू किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता, तू अपनी जगह पर ग्राउंडेड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तू इमोशनलेस बन जा, बल्कि ऐसा बन जो अपने इमोशंस को यूज करे, उनके कंट्रोल में न रहे। अगर तू खुश है तो जेन्युइन रह, अगर कुछ खल रहा है तो कामली बोल दे, लेकिन किसी पल में बह मत जा। जब तू खुद को संभाल लेता है तो तेरी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगती है। याद रख भाई, औरतें उस मर्द की ओर नहीं खींचती जो हर पल बदलता है, वो खींचती है उस मर्द की ओर जो हर तूफान में भी अपनी आंखों की शांति बनाए रखता है। पॉइंट 15, द लॉ ऑफ स्कैर्सिटी। जिसकी एनर्जी रेयर हो वही याद रहती है। भाई, हर इंसान के अंदर एक चीज होती है जो उसे खास बनाती है, उसकी एनर्जी। लेकिन ज्यादातर लोग इस एनर्जी को हर जगह बांट देते हैं, हर किसी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, और यही गलती होती है। अट्रैक्शन का असली चार्म अवेलेबिलिटी में नहीं बल्कि रेयरिटी में है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज या व्यक्ति बार बार नहीं दिखता तो उसका दिमाग में वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लड़कियों के लिए भी यही काम करता है। जब तू हर वक्त ऑनलाइन दिखे, हर मैसेज का तुरंत जवाब दे, हर प्लान के लिए हाँ बोले, तो तू एक्सेसिबल तो लगता है लेकिन इंपैक्टफुल नहीं। लेकिन जब तू सिलेक्टिव होता है, रिप्लाई सोच कर देता है, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलता है
और हर चीज में यस नहीं बोलता तो तेरी प्रेजेंस रेयर लगती है और दिमाग रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट मानता है। ये एटीट्यूड एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ वर्थ है। तू किसी से भाग नहीं रहा, बस अपनी एनर्जी हर किसी के लिए खर्च नहीं कर रहा। जब तू अपनी अटेंशन को फिल्टर करता है तो हर इंटरैक्शन क्वालिटी से भरा लगता है और लड़की सबकॉन्शियसली ये महसूस करती है कि इस आदमी का टाइम और प्रेजेंस दोनों कीमती है। याद रख भाई, जो हर किसी के लिए अवेलेबल होता है वो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं रहता, लेकिन जो अपने वाइब और अटेंशन की कीमत जानता है वही धीरे धीरे मिस्ट्री बनता है और वही सबसे देर तक याद रहता है। पॉइंट 16, द लॉ ऑफ इमोशनल सेफ्टी। जहां डर नहीं वही दिल खुलता है। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं, इमोशनल सेफ्टी से भी बनता है। कोई भी लड़की उस इंसान की तरफ तभी नेचुरली खिंचती है जब उसे लगता है कि उसके इमोशंस वहां सेफ है, कि वो खुद बन सकती है बिना जज्ड हुए, बिना परफॉर्म किए। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है द सेफ्टी सिग्नल थ्योरी। जब किसी व्यक्ति के आसपास थ्रेट या टेंशन नहीं होता तो दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट मोड में चला जाता है और वहीं से कनेक्शन शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू ओवर प्रोटेक्टिव या पीपल प्लीजिंग बन जा, बल्कि ऐसा बन जो अपने वाइब से एश्योरेंस देता है। जब तू कामली सुनता है, उसकी बातों पर रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता है और उसके इमोशंस को इनवैलिड नहीं करता, तो उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है कि ये इंसान इमोशनली सिक्योर है। यही कंफर्ट उसे बार बार तेरे पास खींचता है। अब यहां गलती ज्यादातर लड़के करते हैं। वो लड़की को इंप्रेस करने की जल्दी में उसकी इमोशंस को बाईपास कर देते हैं। लेकिन जब तू जेन्युइनली उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है, एक सिंपल लाइन से जैसे मैं समझ सकता हूं, ऐसा महसूस होना नॉर्मल है, तो वो इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि हर इंसान और खासकर एक महिला उस जगह जाना चाहती है जहां वो ज्यादा परफॉर्म नहीं, ज्यादा फील कर सके। याद रख भाई, लुक्स और चार्म तो अटेंशन लाते हैं, लेकिन सेफ्टी ही कनेक्शन बनाती है। और जो मर्द दूसरों को सेफ महसूस करवाता है वो खुद सबसे रेयर और डिजायरेबल बन जाता है। पॉइंट 17, द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट। जो जरूरत से नहीं, चुनाव से चाहता है वही सच्चा आकर्षक होता है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है डिटैचमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि तू ठंडा या बेपरवाह बन जा, बल्कि ऐसा इंसान बन जो किसी को चाहता है मगर जरूरत से नहीं। साइकोलॉजी और ईस्टर्न फिलॉसफी दोनों ये मानती है कि जब तू किसी चीज या व्यक्ति से इमोशनली क्लिंगी नहीं होता तो तेरी एनर्जी मैग्नेटिक बन जाती है, क्योंकि तेरे अंदर से प्लीज लव मी वाली फ्रीक्वेंसी गायब हो जाती है और उसकी जगह आती है मैं खुद काफी हूं वाली वाइब्रेशन। जब कोई लड़की ये वाइब महसूस करती है कि तू उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस नेचुरली कनेक्ट कर रहा है, तो उसके सबकॉन्शियस में अट्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। उसे तेरे साथ प्रेशर नहीं, फ्रीडम महसूस होती है। और यही फ्रीडम हर इंसान को सबसे ज्यादा खींचती है, क्योंकि तू तब वैलिडेशन नहीं मांग रहा होता, तू बस खुद के स्पेस से दे रहा होता है। डिटैचमेंट का मतलब इंटरेस्ट छोड़ देना नहीं, बल्कि आउटकम पर डिपेंडेंसी छोड़ देना है। तू कोशिश कर, वाइब बना, जेन्युइन रह, लेकिन अगर चीजें नहीं बनी तो भी तू वैसा ही ग्राउंडेड रह। यही काम कॉन्फिडेंस किसी भी मर्द की सबसे रेयर क्वालिटी है। याद रख भाई, जो चीज तू चेस करता है वो तुझसे भागती है, और जो तू बिना डर के छोड़ देता है वही खुद लौट कर आती है। अट्रैक्शन का असली राज यही है, वॉन्ट हर बट नेवर नीड हर। पॉइंट 18, द पावर ऑफ इमोशनल चैलेंज। जिस इंसान से तुम्हें खुद को बेहतर महसूस हो उसी से दिल जुड़ता है। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ कंफर्ट से नहीं टिकता, उसे थोड़ी चैलेंज भी चाहिए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर, यानी जब दिमाग किसी इंसान से हमेशा प्रेडिक्टेबल रिएक्शन नहीं पाता तो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ जाते हैं। यही रीजन है कि लड़की उस आदमी की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जो उसे इमोशनली स्टिम्युलेट करता है, जो सिर्फ हां में हां नहीं मिलाता
बल्कि उसकी सोच को जेंटली चैलेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू ईगो दिखा या आर्ग्यूमेंट करे। इमोशनल चैलेंज सटल होती है। जब तू उसकी बातों को ध्यान से सुनकर कामली पूछता है, तू ऐसा क्यों सोचती है? या जब तू किसी ओपिनियन को प्लेफुल टोन में काउंटर करता है, इंटरेस्टिंग है, पर मैं इसे थोड़ा अलग तरह से देखता हूं। ये मोमेंट लड़की के दिमाग में टाइनी स्पार्क बनाते हैं, क्योंकि अब इंटरैक्शन प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। वो अब जेन्युइनली एंगेज करती है। हर बार उसे अग्री करना आसान है, पर उससे अट्रैक्शन नहीं बनता। अट्रैक्शन तब बनता है जब तू उसके दिमाग को प्रोवोक करता है और दिल को सेफ महसूस कराता है। यही बैलेंस उसे तेरे साथ इमोशनली इन्वेस्टेड रखता है। याद रख भाई, लड़की उसी के साथ जुड़ती है जो उसे फील कराता है। कभी हंसी से, कभी क्यूरियोसिटी से, कभी उस जेंटल चैलेंज से जो उसे सोचने पर मजबूर कर दे कि इस आदमी में कुछ तो अलग है। पॉइंट 19, द पावर ऑफ ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी। जब तू सच्चा बनता है तभी कनेक्शन गहराई पकड़ता है। भाई, ज्यादातर मर्द ये समझते हैं कि अट्रैक्शन दिखावे, डोमिनेंस या मिस्ट्री से बनता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ऑथेंटिक वल्नरेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा असरदार होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर दिखे, बल्कि ऐसा इंसान बने जो अपनी सच्चाई छिपाता नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में छोटे रियल हिस्से शेयर करता है, जैसे कोई डर, कोई लेसन या कोई फेलियर, तो उसके सामने वाला उसे ट्रस्टवर्दी मानने लगता है। इसे कहते हैं द वल्नरेबिलिटी लूप, जहां ऑनेस्टी कनेक्शन को मल्टीप्लाई करती है। लड़कियों के लिए यह सिग्नल बहुत पावरफुल होता है। जब वो देखती है कि तू अपने फ्लॉज या इमोशन से नहीं भागता, तो उनके अंदर इंस्टेंटली एक सेंस ऑफ इमोशनल सेफ्टी पैदा होती है। उन्हें लगता है कि ये आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा, ये रील है। और भाई, रील एनर्जी से ज्यादा मैग्नेटिक कुछ नहीं होता, लेकिन इसका बैलेंस याद रख। ओवर शेयरिंग या सिंपैथी मांगना वल्नरेबिलिटी नहीं, इमोशनल डंपिंग होता है। वल्नरेबिलिटी तब असर करती है जब उसमें ऑनेस्टी हो, लेकिन कंट्रोल भी। जब तू कामली कहता है, हाँ उस वक्त मुश्किल था, पर मैंने उससे बहुत सीखा, तो तू ना सिर्फ ऑथेंटिक लगता है, बल्कि मैच्योर भी। याद रख भाई, दुनिया परफेक्ट बनने की कोशिश में लगी है, लेकिन लोग उसी इंसान से जुड़ते हैं जो सच्चा हो। अट्रैक्शन की असली गहराई वही समझता है जो अपने स्कार्स को कॉन्फिडेंस के साथ दिखाता है, शर्म के साथ नहीं। पॉइंट 20, द पावर ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस। जो खुद से पूरा है वही किसी और के लिए खास बनता है। भाई, अट्रैक्शन की सबसे रिफाइंड और रेयर क्वालिटी है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी वो वाइब जब तू किसी के साथ रहना चाहता है पर उसके बिना अधूरा नहीं। ज्यादातर लोग प्यार या कनेक्शन की तलाश में खुद को खो देते हैं। वो अपनी हैप्पीनेस किसी और के बिहेवियर पर टिका देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि सबसे ज्यादा आकर्षक वो इंसान होता है जो इमोशनली ग्राउंडेड होता है, जो किसी के आने या जाने से अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलता। जब कोई लड़की देखती है कि तू इमोशनली स्टेबल है, अपने गोल्स, फ्रेंड्स और रूटीन के साथ खुश रह सकता है, तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बनते हैं, क्योंकि वो वाइब देती है, इस आदमी की दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमती, फिर भी मैं इसमें हूं। यही बैलेंस सबसे पावरफुल होता है। तू नीड से नहीं, चॉइस से कनेक्ट करता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब कोल्ड या डिस्टेंट होना नहीं है, बल्कि ऐसा होना है जो अपनी एनर्जी पहले खुद से भरता है, फिर दूसरों को देता है। जब तू अपनी जिंदगी से ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, अपने काम, ग्रोथ, बॉडी और शांति से, तो तेरा हर इंटरैक्शन प्योर बनता है, बिना किसी हिडन एक्सपेक्टेशन के। और भाई, लड़की को कोई भी चीज उससे ज्यादा आकर्षित नहीं करती जितना वो आदमी जो उसे चाहता तो है पर उसकी जरूरत नहीं। याद रख, जो खुद में कंप्लीट है वही किसी और को ट्रूली कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। यही वो एनर्जी है जहां अट्रैक्शन टेम्पररी नहीं, टाइमलेस बन जाता है। भाई, अब तू देख चुका है कि अट्रैक्शन सिर्फ ट्रिक्स या टैक्टिक्स का खेल नहीं है,
ये माइंडसेट का साइंस है। हर साइकोलॉजी प्रिंसिपल जो तूने सीखा वो किसी लड़की को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए है। क्योंकि जब तू खुद को जानता है, अपनी वाइब, अपनी लिमिट्स, अपना साइलेंस, अपनी एनर्जी, तब तू किसी को इंप्रेस नहीं करता, तू बस एक्सप्रेस करता है। और यही सबसे रेयर चीज है। हर लड़की उस आदमी की ओर खींचती है जो खुद से भरा हुआ है, जो जरूरत से नहीं, चॉइस से चाहता है, जो सुन सकता है, हंसा सकता है, शांत रह सकता है और फिर भी खुद की डायरेक्शन नहीं भूलता। वो आदमी जो किसी की आंखों में देखकर भी ग्राउंडेड रहता है, वही सबसे रेयर मैग्नेट बन जाता है। अब ये तेरे ऊपर है भाई, तू इन साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को गेम बनाएगा या ग्रोथ। अट्रैक्शन तब सबसे प्योर बनता है जब तू किसी को जीतने नहीं, बल्कि समझने आता है। क्योंकि आखिर में जिसे खुद की कीमत पता होती है, वही सबसे ज्यादा कीमती लगता है। कंट्रोल दूसरों पर नहीं, खुद पर रखो। जो अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने साइलेंस को संभाल लेता है, दुनिया उसके आसपास खुद आकर्षित हो जाती है।